मई 2025 को 23 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा बहमन पब्लिक स्कूल सिरसी संभल में वार्षिक परीक्षण शिविर संख्या 92 का शुभारंभ किया गया था, जिसमें एनसीसी समूह मुख्यालय से संबद्ध सभी 9 एनसीसी वाहिनियों के कैडेट सहित 23 एनसीसी वाहिनी के लगभग 600 कैडेट भाग ले रहे हैं। यह शिविर दिनांक 20 मई से 29 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कैंप कमांडेंट कर्नल रघु पठानिया ने कहा कि इस कैंप में कैडेटों को ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड काफेट, फायरिंग, बाधा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग के साथ साथ सामाजिक सेवा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे यह कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। और इस कैंप में कैडेटों को ABC प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, जिससे कैडेट अच्छी ग्रेडिंग से परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनाना तथा आपसी सौहार्द का वातावरण निर्मित करना है। शिविर के दूसरे दिन में कैंप कैडेट कर्नल रघुवीर पठानिया ने आर्म्ड फोर्सेस में एनसीसी कैडेट किस प्रकार अपना कैरियर बना सकते हैं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सेना में अधिकारी बनने के लिए एनडीए एवं सीडीएस की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पास करना होता है। यदि कैडेट ने प्रमाण पत्र सी परीक्षा ए अथवा बी ग्रेडिंग से उत्तीर्ण की है तो उसे लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, उसका सिर्फ साक्षात्कार एवं मेडिकल ही होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बरेली ग्रुप की टीम में बटालियन के अधिक से अधिक कैडेट थल सैनिक कैंप 2025 में प्रतिभाग कर सके। इस कैंप में डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल गौरव गुप्ता, सूबेदार मेजर मुकेश कुमार, सूबेदार राजेंद्र कैंप, एजुडेंट कैप्टन छत्रपाल, लेफ्टिनेंट रामपाल सिंह, बलदेव सिंह, सेकंड ऑफिसर गिरिराज सिंह, सेकंड ऑफिसर दिनेश सिंह, कॉलेज के सहयोगी प्रशासक असगर अली शाह, प्रधानाचार्य शोभित रस्तोगी और साहिब अली पियारो समेत 23 एनसीसी वाहिनी के समस्त सैन्य व सिविल स्टाफ मौजूद रहा। दिनेश कुमार सिंह है। ये क्या कार्यक्रम आपका चल रहा है? मैं सेकंड अफसर दिनेश कुमार सिंह बहमन पब्लिक स्कूल सिरसी में आयोजित CATC 92 कैंप के बारे में पूर्ण विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आर्मी अटैचमेंट कैंप का आयोजन 23 एनसीसी बटालियन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 9 बटालियन के छात्र JW और JD के कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को MR, मैप रीडिंग, JD, FS, हेल्थ हाइजीन, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें अनुशासन और एकता के सूत्र में बांधा जाएगा। यहाँ पर 600 बच्चों का कैंप आयोजित है और ये अपने तरह का एक पहला कैंप है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर बच्चों को उन्नत और उत्कृष्ट बनाने में और उनके रोजगार प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर प्रतिदिन उन्हें प्रशिक्षण PI स्टाफ, ANOs और हमारे एडम अफसरों द्वारा दिया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सेकंड ऑफिसर गिरिराज सिंह। सर ये कैंप कब तक चलेगा, क्या हो रहा है इसमें, क्या ट्रेनिंग दी है? ये 23 UP BN NCC मुरादाबाद के द्वारा चलाया जा रहा है। इस CATC 92 में विभिन्न इवेंट्स कराए जाएंगे, जिसमें आपका JD, FS और मैप रीडिंग की विशेष तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे आगे चलकर RDC में जाएंगे उसकी तैयारी कराई जा रही है, JD, FS और मैप रीडिंग की। इसके अलावा अन्य इवेंट्स में भी कक्षाएं चलाई जा रही हैं JD, और इसमें टोटल 600 बच्चे प्रशिक्षण किए जा रहे हैं विभिन्न इवेंट्स में। इसके अलावा जो रेगुलर हमारे NCC के कोर्सेज हैं उनकी क्लास चल रही हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका मैप रीडिंग है, आपदा प्रबंधन है, इन सब की कक्षाएं जो है अन्य लोगों को। और इसके अलावा जो हथियारों से संबंधित क्लासेज हैं वो भी रेगुलरिटी से चलाई जा रही हैं और नियमित रूप से कक्षाएं यहाँ पर चलती हैं। सुबह PT होती है 6 बजे से, और उसके बाद 7 से 7:30 के बीच नाश्ते का प्रोग्राम रहता है। 8 बजे से पुनः क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ड्रिल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अलग अलग प्रशिक्षण देने वाले उस्ताद हैं, हर एक अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं अपनी इवेंट्स में, और इसके लिए
8:45 से रेगुलर क्लासेस चलती हैं 12:40 तक। उसके बाद कौन कौन से ज़िले के बच्चे आए हुए हैं? इसमें सर कई बटालियंस के हैं, जिसमें ज़िला बिजनौर है, मुरादाबाद है और अमरोहा के भी बच्चे हैं। यानी कि बटालियन के हिसाब से अगर कहा जाए तो 23 बटालियन के हैं, 9 बटालियन की गर्ल्स कैडेट्स हैं और 32 बटालियन है धामपुर की, वहाँ के हैं। बिजनौर के 30 बटालियंस के कैडेट्स भी हैं। 33 बटालियन जो जोया में चलती है, वहाँ के भी विभिन्न बटालियंस के हैं। कितने बच्चे हैं सर टोटल? लगभग 600 बच्चे इसमें। अन्य जिलों से हाँ, सभी मिला करके 600 बच्चे इसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें 135 बच्चे जो विशेष इवेंट्स हैं हमारी JDFS और मैप रीडिंग के हैं, और बाकी शेष बच्चे जो हैं वो विभिन्न बटालियनों से ATC कैंप में सम्मिलित हो रहे हैं। जिस तरह से ये आपका कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो 20 मई से शुरू हुआ है और 29 मई तक ये चलेगा। और इसमें तमाम जो फायरिंग है वो भी सिखाई जाएगी बच्चों को, और लगातार जो है इसमें अलग अलग इवेंट्स में हर एक उस्ताद अलग अलग ट्रेन करेंगे। 4 इसमें हम ANOs हैं। इसमें छात्राएं भी हैं? हाँ जी, छात्राएं भी हैं, और जो 9 बटालियन से और 8 बटालियन से बिलोंग है उन इसमें आपका जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं होंगी, ड्राइंग कंपटीशन इसमें होगा, एक फ्लैग एरिया की थीम दी गई है, उस पर भी बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं। उसमें ब्रीफिंग वगैरह करेंगे, बताएंगे, और अलग अलग इवेंट्स में जो है ये कार्य कराया जाएगा। जी, आप NCC कैडेट हैं जी। क्या यहाँ पर कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका और किस कॉलेज से हैं? मैं 23 UP बटालियन का कैडेट ओमराज यादव हूँ और मैं यहाँ रामपुर से आया हूँ। मैप रीडिंग का एक इवेंट होता है NCC में, जो कि हमारे दीक्षित कॉलेज से उसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होके बटालियन लेवल पर सिलेक्शन होके यहाँ पर उसका कंपटीशन अभी ऑनगोइंग चल रहा है। और यहाँ पर MR के अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स और कॉन्टेस्ट जो चलते रहते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस सभी का एक साथ चल रहा है। जैसे कि मैं मैप रीडिंग में हूँ, तो आज हमारा प्रैक्टिकल का डे था, तो हम आज मैप रीडिंग का प्रैक्टिकल देके और उसका मार्क्स एवेलुएट करके हमारा इसमें ही सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैडेट्स रहेंगे वो अगले कैंप के लिए अवेलेबल रहेंगे। और बाकी जो हमारा ये इवेंट है JDFS, OT एंड डिबेट कंपटीशन जो CATC का ऑनगोइंग है, उसमें हमारे कई सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि अलग अलग इवेंट्स में हैं, इन जैसे इवेंट्स में, और उनका भी सिलेक्शन चलेगा ऐसे ही। और जैसे कि हमारा सिलेक्शन है वैसे ही उनका सिलेक्शन आगे तक चलेगा, और उसी के मुताबिक उनको प्राइज़ भी मिलेगा। और यहाँ पर डेली हमारी क्लासेस भी चलती हैं, हमारी MR की, JDFS की, OT की। OT तो मोस्टली प्रैक्टिकल ही रहता है, और फायरिंग का कैंप है, उधर भी हमको हमारा प्रैक्टिकल कराया जाता है। पहले सिमुलेशन में कराया गया, उसके बाद सिमुलेशन के बाद हमको रेंज पर लेके जाते हैं। रेंज पर लेके जाने के बाद हमारा जितने कैडेट्स रहते हैं सबको एक इक्वल फायरिंग राउंड्स मिलते हैं, जहाँ पे वो अपने टारगेट पर फायर करते हैं, और उनके मार्क्स एवेलुएट करके उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही चलता है।